साथियों, हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी रहती ही है। फर्क बस इतना पड़ जाता है कि कोई बता देता है और कोई छिपा जाता है। सच दोस्तों, ये बात तो आप भी मानते होंगे कि दुनिया में कोई भी इंसान मुकम्मल अच्छा इंसान नहीं होगा। कोई ना कोई कमी हर व्यक्ति में होती ही है। पर कई बार हम अपनी कमियों को उजागर करने में कतरा जाते हैं। वहीं अगर दूसरे में कमियां निकालनी हो तो हम देर नहीं लगाते। जबकि हकीकत तो ये है कि ऊपर वाले ने यदि हमें कोई कमी दी है तो निश्चय ही उसका कोई खूबसूरत पक्ष भी होगा जो शायद हमें दिखाई नहीं देता। हमें ज़रूरत है उन नज़रों की जो उन कमियों में भी अच्छाई को निहार लें। कैसे, बताते हैं आज की इस कहानी में, लेकिन उसके पहले स्वीकार करिए अपनी दोस्त सविता का प्यार भरा नमस्कार। एक बूढ़ी काकी रोज नदी से 2 घड़े पानी भरकर लाती थी, लेकिन उसका एक घड़ा तो सही सलामत था, पर दूसरे घड़े में छेद था। काकी दोनों घड़ों को पानी से पूरा भरती, लेकिन छेद वाले घड़े का पानी घर तक पहुंचते पहुंचते आधा रह जाता। और ऐसा हर दिन होता। काकी दोनों घड़ों में पानी भरती, लेकिन नदी से घर तक का लंबा रास्ता तय कर जब वो घर पहुंचती तो केवल 1.5 घड़े ही पानी बचता। तो साथियों, जो छेद वाला घड़ा था उसे अपने इस अधूरेपन, इस कमी पर बहुत दुख होता। उसे ये सोचकर शर्मिंदगी महसूस होती कि वो दूसरे घड़े के बराबर पानी नहीं ला पाता। काकी कितनी मेहनत से पानी भरती है और हम हैं कि उन्हें सिर्फ आधा पानी ही दे पाते हैं। तो वो अपनी इस अपूर्णता, इस कमी को सोच सोच कर बहुत दुखी होता। वहीं दूसरा घड़ा अपनी पूर्णता पर बहुत गर्व करता। और ऐसा 2 साल तक चलता रहा। काकी ने कभी भी ना तो उस छेद वाले घड़े को बदलने की सोची और ना ही कभी घड़े को आधा भरा। घड़े को लगता काकी अनजाने में कितना कष्ट सह रही है। एक दिन उसने काकी से पूछ ही दिया कि काकी, मैं ये सोच सोच के शर्मिंदा हूँ कि मेरे कारण 2 साल में तुम्हारी 1/4 मेहनत तो रास्ते में बहकर ही बेकार हो गई है। मैं एक फूटा हुआ घड़ा हूँ, आप मुझे बदलकर कोई दूसरा घड़ा क्यों नहीं ले लेती? तो काकी ने उसे प्यार से समझाया कि देख घड़े, तू दुखी मत हो। तुमने नदी से लेकर घर तक की पगडंडी पर कभी ये खिले हुए फूल देखे हैं जिसे तुम अपनी कमी मानते हो ना? ये बहार, ये चमत्कार उसी के कारण संभव हुआ है। मुझे तुम्हारे रिसने का पता तो पहले से ही था, इसीलिए मैंने रास्ते में फूलों के बीज बो दिए थे। तुम्हारे छेद से जो पानी गिरता उससे ये फूल सिंचते जाते। तो ये जो फूलों से भरी पगडंडी जो तुम देख रहे हो ना, वो सब तुम्हारे कारण ही है। सो जिसके लिए तुम दुखी मत हो, बल्कि इसके लिए तो तुम्हें अपने ऊपर गर्व करना चाहिए। ये सुनकर छेद वाला घड़ा बहुत खुश हुआ। तो देखा दोस्तों, कमियां तो हर किसी में होती हैं। हम सभी अधूरे हैं। ज़रूरत है सिर्फ उन्हें पहचानने की, उन्हें समझकर खुद में बदलाव लाने की। और अगर ऐसा हम कर पाए तो निश्चय ही हमारी खामियां खूबियों में बदल जाएंगी। किसी ने कहा भी है, खुद की कमियां कबूल क्या करी हमने, आधे मसले तो यूं ही हल हो गए। इसी के साथ अनुमति दीजिए अपनी दोस्त सविता को। नमस्कार।